वहां पे, राइट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पार्ट्स होते हैं, राइट? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग अभी जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है अपना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 डायमेंशनल नहीं 2 डायमेंशनल की बात करें, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दो पार्ट्स Yes, हैं। sir. फर्स्ट वन इज 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड सेकेंड पार्ट जो अपन स्टडी करेंगे यहाँ पे वो है अपना 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। ओके, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पार्ट्स कवर अप करने वाले हैं अपन, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 3 डायमेंशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते किसको है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। अपन लोगों को पता है कि अप टू 10th तक आपने ज्योमेट्री करके एक पार्ट था मैथमेटिक्स में, राइट ना? Yes, sir. अपन ने लाइन, सर्कल्स, ऐसे थ्योरम्स, एक्सियम्स ऐसा पढ़ा था ना। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। इसमें एक्चुअली ज्योमेट्री को आप विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, मतलब अलजेब्राइक इक्वेशन स्केल से पढ़ते हैं, तो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। जैसे लाइन है, Geometry. अगर मैं 2D की बात करूं तो लाइन का मतलब वहां पे होता था अ ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग नो विड्थ एंड हाइट, ओनली लेंथ, इसको अपन लाइन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर ज्योमेट्री का मैं डेफिनेशन दूं तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, the branch of mathematics which deals, the branch of mathematics which deals geometry with the help of algebra, geometry with the help of algebra। गॉट इट? ऐसा जो है उस ब्रांच को क्या बोलेंगे अपन, कोऑर्डिनेट। मतलब यहाँ पे भी Coordinate geometry. पढ़ने वाले हैं, बट फर्क क्या है कि इस यहाँ पे जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे उस ज्योमेट्रिकल फिगर्स को अपन अलजेब्राइक इक्वेशन के हेल्प से स्टडी करेंगे, है ना? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Coordinate geometry. It's called coordinate geometry. It's okay. Now it means what? In this Yes, geometry, sir. geometrical figures are studied by means of equation. इस पॉइंट को लिखना इंपॉर्टेंट है। In this geometry, geometrical figures are studied by means of equations. Means of equations. अब देखो, मैं जो कुछ भी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 2D के टर्म में बोल रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मैंने बताया कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स द ज्योमेट्री which deals the geometry with the help of algebra is called coordinate geometry. In this geometry, geometrical figures are studied by means of equation. It means what? Suppose for example, मैंने आपको कहा पॉइंट, अगर मैं किसी 9th 10th के
स्टूडेंट को पॉइंट बोलता हूँ तो उसके दिमाग में सिंपल सा डायग्राम ये आता है, ये एक डॉट। अगर मैं किसी 9th-10th के स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि लाइन, उसके दिमाग में नॉर्मल सा एक डायग्राम आ जाता है, ये लाइक दैट। हेलो। ये एक लाइन है, एम आई राइट? अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं कि स्क्वायर, उसके माइंड में ये आता है। अगर मैं बोलूं सर्कल्स, उसके माइंड में ये आता है कि ये एक सर्कल। गॉट इट? ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स है जो यस सर। अपन ने 9th-10th के अकॉर्डिंग, अगर अपने से कोई कुछ ऐसा बोलता है तो अपने माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल यही आता है कि अच्छा, सामने वाला अपने को ये बोलना चाह रहा है। बट अगर मैं अब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात बोलूं और अगर मैं इसमें डॉट दिया, इसको मैं एक ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करूंगा, ए कॉमा बी से। ए कॉमा बी। लाइन आपको दिख रहा है, इसको आप एक जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई में कन्वर्ट कर लेते हो, ax प्लस by प्लस c। ये एक स्क्वायर है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन से बना हुआ है, राइट? और ये एक सर्कल है जिसको कि आप जनरल इक्वेशन अगर आप बोलना चाहो तो एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। अगर आप इस सर्कल हाँ। का सेंटर क्या सपोज कर रहे हो, ओरिजिन है, और रेडियस क्या यस सपोज सर। करके चल रहे हो, ए है। ए सर, ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है ना? गॉट इट, यस। सर्कल कौन का। सा? नहीं, वो बाद में देखेंगे कवर सर्कल कहाँ का। से, नहीं नहीं, कवर वो कहाँ से आता है वो तो बाद की बात है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है सर्कल एंड सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ये इनफैक्ट मेरे अकॉर्डिंग तो लोकस से आता है कवर, है ना? लोकस करके एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट में, उसके हेल्प से लाता है। बट एनीवे वो हाँ डिस्कशन सर, हमको 10th में था सर, बट हमको यस यस, पढ़ाया नहीं लोकस। ओके चलेगा चलेगा, है ना? बट अपन यहाँ पे पढ़ेंगे आईआईटी और 11th-12th का जो सिलेबस अपना है, उसमें अपन लोकस एंड इट्स इक्वेशन देखने वाले हैं। एम आई राइट? यस सर। क्लियर टू यू यस नाउ? सर। अब जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वो ये चीजें देखने वाले हैं कि इस चीज को जो मैंने बताया आपको अभी, इसको कैसे अपन कवर अप करेंगे, है ना? तो देखो यहाँ पे अपन यहाँ पे लेके आए हैं, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉर्मल डेफिनेशन हुआ, और अपना जो सिलेबस कवर अप होगा यहाँ पे वो क्या क्या होगा, मैं पहले वो डिस्कशन करता हूँ, और फिर अपन वन बाय वन उस सारे पॉइंट को उठाएंगे। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट सिलेबस वाइंड अप होगा, वो है, उसमें अपन सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो अपना होगा पॉइंट्स। गॉट इट? एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। यस सर। पॉइंट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, एंड पॉइंट से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स पॉसिबल होंगे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो देखें, पॉइंट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। सेकंड वन इज स्ट्रेट लाइन। थर्ड, लोकस एंड इट्स इक्वेशन। Locus and its equation. Fourth, a pair of straight lines. Pair of straight lines. और फिर अपन देखेंगे कोनिक्स। कोनिक्स या फिर आप बोल सकते हो कोनिक सेक्शंस। इसमें अपन देखेंगे सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला। इलिप्स, हाइपरबोला, एंड हाइपरबोला में फिर से एक टॉपिक लेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। गॉट इट? मतलब कोऑर्डिनेट, यस टू सर। डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सिलेबस की अगर बात करें तो अपन इतने टॉपिक्स को यहाँ पे वाइंड अप करने वाले हैं। इज इट क्लियर टू यू? एनी डाउट, यस एनी सर। क्वेरी, एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। हाँ, अब अपन इसके बाद देखने वाले हैं नेक्स्ट जो पार्ट होगा, पॉइंट्स एंड उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे पॉसिबल, वो मैं आपको करके बताता हूँ।
जस्ट मिनट, ओके। पॉइंट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो क्या है अपना, Points and its representation. पॉइंट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। पॉइंट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। देखो पॉइंट्स को आप एक्चुअली अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। कैसे आप लोकेट करोगे, है ना। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे अपन इसमें, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। तो एक्चुअली प्लेन में अपन एक पॉइंट को जनरली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट Cartesian सिस्टम। coordinate system. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आज डील करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक्चुअली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अपन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं अपन, टू म्यूचुअली Two परपेंडिकुलर। mutually perpendicular आप lines. देख सकते हो मैंने ड्रॉ किया है, टू म्यूचुअली Yes, sir. परपेंडिकुलर लाइंस। These lines are known as coordinate lines। क्या बोलते हैं इसको अपन, कोऑर्डिनेट लाइंस। अपन ने Coordinate नेमिंग lines. कर दिया। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसा कन्वेंशन है कि आप उसको एक्स एक्स बोलो, एक्स एक्स डैश। और जो वर्टिकल लाइन है उसको मैंने क्या बोल दिया, वाई Y एक्स, dash. वाई वाई डैश। एंड दिस इज द ओरिजिन। गॉट इट। Origin. पॉइंट्स एंड इट्स Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन, राइट। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। तो पहला पॉइंट है अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो कैसे डिफाइन करेंगे, वी आर कंसीडरिंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस as x-axis and y-axis, and name is x-x dash and y-y dash. Its point of intersection is known as origin। इसको क्या बोलते हैं Origin. अपन, origin, right। अब ये जो सिस्टम आपका बना इसको अपन बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। गॉट इट। अब मुझे इस Yes, sir. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को लोकेट करना है। सपोज कर लो कि ये पॉइंट मैंने लिया P x, y और इसको लोकेट करना है। अगर आपको इसको लोकेट करना है तो आप क्या करो, इस पॉइंट से x एक्सिस पे दो परपेंडिकुलर perpendicular. ड्रॉ कर दो। तो मैंने यहाँ से x एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सॉरी पॉइंट P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सिमिलरली y एक्सिस पे भी मैंने पॉइंट P से क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। Perpendicular. गॉट इट, दिख रहा है, विजिबल है। Yes, sir. हाँ, अब जब आपने ये कर दिया, जस्ट हमने, तो यहाँ पे अपन ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो ये जो पॉइंट है नेमिंग कर दो PM और PN। ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री और ये भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो वो M जो है मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू Y एक्सिस, दैट इज PN जो है वो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो x के लॉन्ग मेजर हो रहा है। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा अपना x एक्सिस जो आपको दिख रहा होगा, और ये जो Yes, sir. PM है जो y के लॉन्ग मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना y एक्सिस। Y. गॉट इट, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना चाहूँ, x कोऑर्डिनेट ऑफ P को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, x कोऑर्डिनेट
ऑफ पी। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू एक्स एक्सिस। यस सर। है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू वाई एक्सिस। गॉट इट। है ना, जब आप x कोऑर्डिनेट की बात करोगे Yes, क्या sir. बोलोगे, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p टू y एक्सिस, दैट इज Y-axis. pm, और pm इज इक्वल टू om। गॉट इट। और Yes, इसको मैं sir. बोल सकता हूँ x, राइट। हाँ, x कोऑर्डिनेट को हमेशा क्या बोलते हैं, एक और नाम दिया गया है एब्सिसा। Abscissa. है ना, x कोऑर्डिनेट को बेटा क्या बोल सकते हो आप लोग, एब्सिसा। इज इट Abscissa. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये डेफिनेशन ऑफ Yes. x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो एज यूजुअल आपको दिख रहा है डायग्राम में जो अपने रिप्रेजेंट किया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और यू कैन से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम x एक्सिस, लेंथ ऑफ Yes, sir. परपेंडिकुलर फ्रॉम p to x axis. Got it? Yes, Length of sir. perpendicular from p to x axis, that is pm। मतलब अगर अपन इस डायग्राम की बात करें तो इसमें क्या है, वो pm है, और pm को मैं on भी बोल सकता हूँ, that is y coordinate of, Yes, sir. and coordinate y coordinate of any point is also known as ordinate। Ordinate. Got it? तो ये याद रखना है अपने को, सभी लोगों को। ये नॉर्मल एक सिंपल सा sir. कॉन्सेप्ट है कि x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा है, और y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब अपन यहाँ पे ये देखने वाले हैं, कुछ नोट्स है, कुछ पॉइंट्स हैं सिंपल से नॉर्मल से जो इस डायग्राम से निकल के आएंगे। तो पहला नोट जो है वो ये बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन O will be 0,0। तो मैं इसको सिंपली डायग्राम में जो पॉइंट मेंशन है उसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन विल बी 0,0। नोट 2, नोट 1, नोट 2। नोट 2 है कि अगर आपको x एक्सिस पे कोई पॉइंट्स कंसीडर करना है तो उसका y कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होगा, 0। सपोज कि x एक्सिस Zero. पे कोई पॉइंट क्या ले लिया, a, कैपिटल A, है ना, x एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, कैपिटल A। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में क्या सपोज कर सकता हूँ, a, है ना, a, 0। y कोऑर्डिनेट हमेशा x एक्सिस पे क्या होगा, 0। ये देखो, Zero. ओरिजिन से a की जो डिस्टेंस है वो क्या है, a। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पे, a, 0. सिमिलरली अगर आपको y एक्सिस पे कोई पॉइंट कंसीडर करना है, जैसे सपोज कर लो ये पॉइंट मैंने ले लिया b, उसका कोऑर्डिनेट मैं लूंगा 0, b। इससे ये 0, क्लियर हो 0. गया, x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होगा। गाइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? b का Yes, sir. कोऑर्डिनेट में मैं क्या ले लूंगा, 0, B. आई होप ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट का जो फर्स्ट पार्ट था ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कैन आई कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट पॉइंट? कैन आई Yes, गो sir. फॉर द नेक्स्ट पॉइंट? Yes, sir. ओके, तो है ना, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। उसमें अपन ये देखने वाले हैं कि पॉइंट को तो अपन ने रिप्रेजेंट कर लिया कि कोऑर्डिनेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, क्या देखने वाले हैं अपन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो देखते हैं वो क्या होता है। Quadrant. कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जस्ट a minute।
हाँ, अब लोग हम लोग क्या देख रहे हैं, एनालिसिस ऑफ कोऑर्डिनेट। सेकेंड पॉइंट इसका है एनालिसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। देखो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एक्चुअली होता क्या है, जब टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस प्लेन पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक्चुअली वो पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स, Four. एंड ईच पार्ट इज नोन एज अ क्वाड्रेंट, Quadrant. एंड ईच पार्ट इज नोन एज अ क्वाड्रेंट, लाइक दैट। ये देखो, ये मैंने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कंसीडर किए हैं, ऐसा आपको विजिबल होगा, दिख रहा होगा। Yes, sir. और इससे अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखो एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश नाम दिया, वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, एंड ओरिजिन। अब ये 4 पार्ट्स में पूरे प्लेन को डिवाइड कर रहा है। दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलने वाले अपन? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज नोन एज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, Sorry, sir. एंड ये लास्ट वाला है, उसको क्या बोलोगे आप? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। गॉट इट? अब यहाँ पे ये Yes. चीजें तो अपन ने समझ लिया, यस ये 4 क्वाड्रेंट मिल गए हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसमें अपन को ये देखना है कि पॉइंट्स जो रिप्रेजेंट होगा उसका साइन क्या रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस कॉमा प्लस। Positive. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाएगा आपका और वाई पॉजिटिव। Plus. थर्ड में एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव, Both negative. और फोर्थ में आपका जो पॉइंट है उसमें एक्स पॉजिटिव आ जाएगा और वाई नेगेटिव। क्लियर? Yes, sir. फोर्थ सर में मैं भी एक्स sin cos बोलने वाली थी. बराबर, फोर्थ पॉजिटिव एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। क्लियर? अच्छा, इसको अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा था कि क्वाड्रेंट का हाँ सर मैं वही बोल रही थी. यस यस मैं भी sin cos बोलने वाली थी. यस यस। आपने जब क्या बोलेंगे? फर्स्ट lines क्वाड्रेंट पूछी. में क्या होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड में Positive. sin and cosec, थर्ड में Sin tan and and cosec. cot, एंड Tan फोर्थ and में cot. cos and sec आर पॉजिटिव। Cos and खैर वो sec. बात की बात है, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, अगर मैं क्वाड्रेंट को एंगल के टर्म में बोलूं तो देखो 0 डिग्री से, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखो ताकि मेंशन हो जाए। देखो ये जो OX है इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं। मेजरमेंट हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में यहीं से स्टार्ट होता है, और O को फिक्स Yes, sir. पॉइंट बोलते हैं, राइट? ये 0 डिग्री हो गया या फिर 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री और π/2 रेडियन। मतलब अगर कोई एंगल 0 से 90 में है, अगर कोई एंगल 0 से 90 में है, तो आप ये बोल सकते हो कि वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट इट क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। Yes, sir. सिमिलरली इसको आप बोलोगे 180 डिग्री, है ना? 0 हो गया, 90 डिग्री हो गया, और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 180 डिग्री और पाई रेडियन। मतलब अगर आप Yes, sir. 90 से 180 के बीच में हो, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर आप 180 से 270 डिग्री के बीच में हो, और यू कैन से पाई टू 3 π/2 रेडियन में हो, 3 pi/2. पाई रेडियन से 3 π/2 रेडियन में हो, तो उस सिचुएशन में आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, या आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फिर से अगर आप 3 π/2 रेडियन से 360 डिग्री, और यू कैन से 2 पाई रेडियन में आ गए, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो ये क्वाड्रेंट की बातें हुई, और ये आपको आई होप समझ में आ गया हो, इसमें किसी भी तरह का कोई Yes. प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों को मैं इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेंट्स में ये क्लियर हो गया कि जो 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का साइन पॉजिटिव होगा, सेकेंड में एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा आपका, थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होगा, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव। इज इट Negative. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. नाउ ये एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेंट था, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स का सेकंड पार्ट था, मैंने इनिशियली जब क्लास स्टार्ट किया था तो ये बताया था कि अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे।
एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो रिप्रेजेंटेशन मैं बताने जा रहा हूँ वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। गॉट इट? क्या देखने वाले हैं हम लोग? यस सर, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए पोलर यहाँ पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ, पोलर और पोलर भी बोल सकते हो आप, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या आप सपोज करते हो वो भी। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ली है, यहाँ पे अपन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस नहीं लेंगे, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट लिया और उस फिक्स पॉइंट से जाता हुआ मैंने एक फिक्स लाइन लिया जिसको अपन इनिशियल लाइन बोलते हैं या इनिशियल रे बोल सकते हो। ये देखो लाइक दैट, जस्ट ए मिनट, लाइन दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने बना दिया। मैं पोल बना देता यस हूँ। सर। ये देखो, ये पोल है, ओ बोल दो, और ये जो ओ से जाता हुआ एक फिक्स लाइन है ओ एक्स, इसको मैंने इनिशियल रे बोला। क्या बोला मैंने? इनिशियल रे या इनिशियल लाइन। इनिशियल रे। इनिशियल रे और इनिशियल लाइन, गॉट इट? और ओ को क्या बोलोगे आप? ओ। अब देखो ओ फिक्स पॉइंट है, तो अगर मैं इस लाइन को रोटेट करना चाहूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकता हूँ और दूसरा क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकता हूँ, लाइक दैट। मैं इस चीज को दो साइन से आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ, लाइक दैट। मैंने OX को दो पोजीशन में रोटेट किया है, एक क्लॉकवाइज में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, वो दिख रहा होगा आपको। देखो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर यस रहा सर। हूँ OX को, OX है, लाइन दोनों OX ही है, तो लेंथ तो इक्वल ही रहेगा। नेमिंग कर दो OA और इधर आप नेमिंग कर दो OB, लाइक दैट। तो देखो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल मेजर होता है तो अपन जानते हैं कि एंगल को क्या मान के चलते पॉजिटिव। हैं? पॉजिटिव एंगल। क्या मान के चलते हैं अपन? पॉजिटिव एंगल, है पॉजिटिव। ना? और क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल मेजर होगा, हाई सपोज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा अपना? नेगेटिव एंगल। नेगेटिव। बट इट, अब देखो OX से जो OA और OB बन रहा है इसको बोलते हैं टर्मिनल रे। क्या बोलते हैं अपन? टर्मिनल रे या इनिशियल रे। टर्मिनल रे। बट इट, जो OX की नई पोजीशन OA है इसको क्या बोलोगे आप? टर्मिनल रे या टर्मिनल लाइन बोल सकते हो, टर्मिनल आर्म्स भी बोला जाता है, टर्मिनल रे और ये टर्मिनल लाइन बोल सकते हो। वैसे ही OB को भी आप क्या बोल सकते हो? टर्मिनल टर्मिनल रे। रे या फिर टर्मिनल लाइन। गॉट इट? अब आप ऑब्जर्व करो कि यस। सपोज कर लो कि आपने जो रोटेशन किया है उसमें अगर ओ ए का लेंथ जो है वो r है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू, आप क्या सपोज कर लो, r है। और देखो एंगल एक बार क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, r का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो r थीटा हो जाएगा, और क्लॉकवाइज के केस में b का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा r -4। माइनस व्हाट इज? थीटा। तो आपने समझ लिया, ये देख लिया कि अच्छा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली होगा क्या। तो लेंथ ऑफ लाइन है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा, और एंगल जितने से आपने उस लाइन को रोटेट किया है वो के अबाउट, अगर एंटी क्लॉकवाइज है विथ पॉजिटिव एंगल सेकंड कोऑर्डिनेट, और क्लॉकवाइज में अगर आपने रोटेट किया है विथ सेकंड कोऑर्डिनेट एज अ नेगेटिव नेगेटिव एंगल। एंगल आ जाए। तो आई होप कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो r दिख रहा है इसको ना रेडियस वेक्टर बोलते हैं। r को क्या बोलते हैं अपन, बताओ? रेडियस वेक्टर बोलेंगे, है ना? रेडियस वेक्टर। और जो थीटा दिख रहा है उसको अपन वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं। ये मेंशन करने वाली पॉइंट है, वो मैं मेंशन कर देता हूँ हियर। r इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर एंड theta is called vectorial angle and theta is called vectorial angle. सर But लेकिन फिर हमको रेडियस को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना कभी? यहाँ pardon? पे मतलब जैसे रेडियस जो वो वेक्टर है ना, तो Yes.
उसको मतलब ऐसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना नहीं नहीं, ये like तो देखो कोऑर्डिनेट सर्कुलर फॉर्म ज्योमेट्री में में। है। एक्चुअली क्या है, देखो जब आप ओ को फिक्स कर दोगे ना केवल, और ओ एक्स लाइन यस को सर। जब ओ के अबाउट रोटेट करोगे तो एक सर्कल बनेगा। ये जहां जहां जाएगा ना, चाहे वो ओ ए हो या ओ बी हो, सभी का लेंथ ओ एक्स इक्वल होगा, दैट इज रेडियस मान लेते हैं हम। इसलिए अपने नाम इसका दे दिया है रेडियस वेक्टर। और और ओके। और देखो थीटा को क्या बोल रहे हैं अपन, वेक्टोरियल एंगल। जितने एंगल से वो वेक्टोरियल रोटेट एंगल। कर रहा है उसको अपन वेक्टोरियल एंगल, राइट। मतलब थीटा क्या है आपका, टर्मिनल रे इनिशियल रे के साथ इधर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना एंटी रहा है उसको अपन क्लॉकवाइज। वेक्टोरियल एंगल। गॉट इट। यस सर। तो ये अभी जो आपने देखा, ये आपका हो गया आज का वो क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स इधर इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हाँ, सिस्टम। दो चीजें अपन ने आज ऑब्जर्व किया अभी, कि मैंने रिप्रेजेंटेशन लर्न कर लिया, कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दो तरह से होगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, राइट। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, है ना, कि अ, आगे की जो कहानी है वैसे कैसे अपन सपोज करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब अपन फॉर्मूलाज पे लौटेंगे, और उससे पहले देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या देखने वाले हैं अपन, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखते हैं वो क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट। क्या अपन देखने वाले हैं गाइस, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रिलेशनशिप कार्टेशियन बिटवीन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एंड कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है वो देखते हैं, है ना। रिलेशन बिटवीन relation between Cartesian coordinate system relation between Cartesian coordinate system and polar coordinate system. Got it? Relation between कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले अपन ना सिस्टम बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, बाद में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स लाइंस। एक्सिस वाई टू एक्सिस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बना दिया मैंने, है ना, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, मैंने नेमिंग भी कर दिया यहाँ पे लाइक दैट, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एंड ओरिजिन। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, और जिसका कोऑर्डिनेट मैंने सपोज किया एक्स कॉमा वाई। तो आप ऑब्जर्व करो, अगर मैं पी का कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कॉमा वाई सपोज करता हूँ, इट मीन व्हाट, ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो वाई कोऑर्डिनेट है, बराबर क्या, है ना। ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है इसका। वाई कोऑर्डिनेट। हाँ, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है पी पॉइंट का, वो ओएम, ओएम आपका क्या हो गया, एक्स हो गया, लाइक दैट। ये एक्स है अपना यहाँ से यहाँ तक, और ये पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट है। क्लियर। अब अपन यस सर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी, अपन अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। देखो अपन ने क्या किया, ये ओरिजिन को फिक्स पॉइंट ले लिया, एंड
OX जो दिख रहा है आपको, OX उसको मैंने इनिशियल ले लिया। OX को क्या ले लिया मैंने? इनिशियल। गॉट इट? दिख रहा है आपको? मैंने ओवरराइट कर दिया। OX यस को सर। क्या ले लिया? इनिशियल। अब OX को मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया P के तरफ। तो देखो OX जब रोटेट होगा तो एक नया पोजीशन OX की ये आ जाएगी, ये वाली। आप देख लो यहाँ पे बना दिया मैंने, और सपोज कर दिया कि ये जो डिस्टेंस है वो r है। कितना है डिस्टेंस? वो r। आर और ये r जो है मतलब OP जो है इनिशियल रे के साथ OX के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मुझे बताओ P का पोलर कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट मैं P r थीटा सपोज कर सकता हूँ क्या? है ना? अगर मैं कार्टेशियन यस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो P का कोऑर्डिनेट x, y है। और अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो P का कोऑर्डिनेट क्या है गाइस? बताओ। P का आर कोऑर्डिनेट कॉमा थीटा। r, थीटा है। अब अगर वो r, थीटा है, यहाँ पे देखो, अगर वो r, थीटा है तो अपन एक्स वाई और आर थीटा में रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि अपना टॉपिक वही है। तो अपन के पास आप देख रहे हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ओपीएम बन रहा है क्या? पाइथागोरस। है ना? राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस। ओपीएम बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे कार्टेशियन टू पोलर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं? कार्टेशियन टू पोलर। मतलब मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स, वाई दिया हुआ है और उसको पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा में कन्वर्ट करना है। मतलब एक्स वाई मुझे दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है मुझे आर और थीटा में, राइट? तो देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऐसा बोलूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपीएम या ओएमपी, ओएमपी या पीएमओ, क्या हो जाएगा आप देखो। कॉस थीटा की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ? एक्स बाई आर, एक्स वाई आर। राइट? कॉस थीटा की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ मैं? एक्स बाई आर, है ना? एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कार्टेशियन नहीं, पोलर टू कार्टेशियन लिख दो यहाँ पे, क्योंकि अपने पास सपोज करो कि आर थीटा दिया हुआ है और कन्वर्ट किस में कर रहे हो आप उसको? एक्स और वाई में, है ना? पोलर टू, पोलर टू कहाँ जा रहा है अपन? कार्टेशियन। ओके, तो देखो कॉस थीटा यस की सर। वैल्यू एक्स बाई आर है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर कॉस आर थीटा। कॉस थीटा। व्हाट इट? और साइन थीटा की वैल्यू सेम ट्रायंगल क्या हो जाएगी? वाई वाई बाय बाई आर। आर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर साइन थीटा। r sin थीटा। मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर r और थीटा मुझे पता है, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी पॉइंट का पता है, उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इजीली कैसे लिख सकता हूँ? x इक्वल टू r cos आर थीटा, कॉस थीटा। कॉमा y इक्वल्स टू r sin थीटा। आर साइन व्हाट इट? थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड ये इजी यस कॉन्सेप्ट है, सर। आई होप सभी को समझ में आया भी होगा। अब देखो इसके बाद का पार्ट, कि अब आपके पास ना पोलर गिवन नहीं है, अब आपके पास कार्टेशियन प्रोवाइडेड। कार्टेशियन बोले तो एक्स एंड वाई का वैल्यू दिया हुआ है वाई। पॉइंट पी के लिए, और पॉइंट पी के लिए अपने को आर और थीटा चाहिए। क्या चाहिए अपने को? आर एंड थीटा चाहिए। तो देखो आर और थीटा। अपन उसके लिए भी कहाँ पे जाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में ही जाएंगे। अपन उसके लिए भी कहाँ जाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में राइट जाएंगे। तो एंगल देखो ट्रायंगल। यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, इन, हाँ अपन कर रहे हैं कन्वर्जन, किसका कर रहे हैं वो देखो पहले। कार्टेशियन टू, पोलर। कार्टेशियन टू पोलर, है ना? तो मुझे बताओ अपने पास प्रोवाइडेड क्या है? आर थीटा, और कन्वर्ट उसको किस में करना है? एक्स कॉमा वाई एक्स के फॉर्म कॉमा में एक्सप्रेस वाई। करना है। तो अपन बोल सकते हैं क्या, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ एम पी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं गाइस। और जब आप यस पाइथागोरस सर। थ्योरम लगाओगे तो देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी?
x square plus x square plus y square. y square. As r is the distance, so it can never be negative. So r की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट x square plus x y square square. plus y square. Am I right? अब देखो यहाँ Yes. पे ये अगर आ गया आपको, तो यहाँ पे अपन tan थीटा की वैल्यू चाहिए किसके टर्म में? x एंड y के टर्म में। तो इस साइड में मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। And theta is equal to y by x. हाँ, जस्ट अ मिनट। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y by x. इसी ट्रायंगल में y by x। तो थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं अपन? tan इनवर्स tan inverse y by y by x। x. मतलब इस सिस्टम में आपके पास r की वैल्यू क्या आ गई? अगर आपको x और y प्रोवाइडेड है, तो r को आप लिख सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, Y और square. थीटा को क्या बोल सकते हो आप? tan इनवर्स y Tan अपॉन। inverse y by ये था x. रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने देखा था। अपन ने एक्स वाई को आर थीटा में कन्वर्ट कर लिया, और आर थीटा जब प्रोवाइडेड था तो उसको अपन ने एक्स एंड वाई में कन्वर्ट कर Y लिया। में convert कर. प्लीज समझ में आ गया होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड Yes, पोलर sir. कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ऑब्जर्व करो, ये रिजल्ट ऑलवेज वैलिड नहीं है गाइस, है ना? ये आपको ध्यान रखना होगा। दिस रिजल्ट इज वैलिड only when the positive x-axis considered as initial ray and origin is considered as pole. Origin is considered as pole. इसको ना मैं नोट करके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे जो जगह है वहां पे मैं यूज कर देता हूँ इस जगह को। वो ये आप लोग भी समझो इस चीज को। दिस रिजल्ट, किस रिजल्ट की बात कर रहे हैं? ये जो बॉक्स में दो रिजल्ट आपने निकाले हैं उसकी बात कर रहे हैं। Theta and r. Yes, this result is valid only when initial ray positive x-axis is considered as only when positive x-axis is positive. This result is valid only when positive x-axis is considered as initial ray and origin is taken as a pole. Taken as a pole. आप देख रहे हो डायग्राम में, आपको ये चीजें क्लियरली मेंशन है, आपको दिख रहा होगा। यह रिजल्ट तभी वैलिड है जब आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस इनिशियल रे के जैसा बिहेव करे और ओरिजिन आपका कैसा हो जाए? पोल बन जाए। तब जाके आप रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ला सकते हो। तो आई होप गाइस इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये चीजें आपको क्लियरली Yes, समझ sir. में आई होगी। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आपको। No, sir. चलिए, तो अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसके आगे का पार्ट। तो आज का जो पार्ट है, आज अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया। अपन ने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, देन रिप्रेजेंटेशन और लोकेशन ऑफ अ पॉइंट देखा अपन ने। उसको दो तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आफ्टर दैट रिप्रेजेंटेशन के बाद अपन ने रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो आज गाइस बस इतना ही रखते हैं, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स अगली क्लास में करेंगे। इट्स ओके। Yes, sir. थैंक यू कवल, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, बाय।